वो अजनबी ऑफिस जाते जाते लिफ्ट में कई लोगों से अक्सर मुलाकात होती रहती है। देखा जाए तो हैं सब अजनबी, फिर भी उनके चेहरे जाने पहचाने से लगने लगते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ लोग कई दिनों तक दिखते ही नहीं। ना जाने क्यों एक फिक्र सी होने लगती है। वो ठीक तो होगा या होगी, सोचते सोचते महक मुस्कुरा दी। भूल गई वो लिफ्ट में है। उसके सामने खड़ा लंबा सा नवयुवक, जिसे गलतफहमी हुई कि महक की यह मुस्कुराहट उसी के लिए है, थोड़ा मुस्कुरा दिया। अपनी ओर उसे देखता और मुस्कुराता हुआ देख महक हड़बड़ा सी गई। बिना कोई प्रतिक्रिया दिए अपनी मंजिल पर पहुंच जल्दी से अपने ऑफिस में चली गई। अपनी सीट पर बैठ अपने बारे में सोचने लग गई। क्या पागलपन किया मैंने। वो महाशय मुझे गलत समझकर मुस्कुराए जा रहे थे। अब मैं कैसे अपनी बात उनको बताऊं। खैर छोड़ो, बाद में देखी जाएगी, सोचकर अपने काम में व्यस्त हो गई। ऑफिस खत्म होने के बाद लिफ्ट की ओर भागी। देखा वही महाशय उसके लिए लिफ्ट रोके हुए मधुर सी मुस्कुराहट सजाए खड़े हैं। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था, सोच के महक ने सिर झुका लिया। अक्सर उस अनजाने से लिफ्ट में मुलाकात होती रहती। महक उसे देख अनजान बन उधर उधर देखती रहती, पर किसी की चुपती नजरें उसे अपने चेहरे पर महसूस होती रहती। कहाँ से मुस्कुरा दी, ये तो गले ही पड़ गया। सच्चाई भी बताऊं तो क्या बताऊं, जब कोई बात है ही नहीं। सोचते सोचते घर पहुंच गई। छोटा सा 2 कमरे का फ्लैट, जहां माँ उसका बेसब्री से इंतजार करती मिलती है। आते साथ गर्म चाय का प्याला और हल्का फुल्का नाश्ता उसके सामने रख दिया। माँ ने कहा, महक आगे का कुछ सोच बेटा, उम्र बढ़ रही है, ना जाने मैं तुम्हारा साथ कब तक दे पाऊं। अपने लिए जीवन साथी देख बेटा, तेरा घर बसाए बिना तो मेरे प्राण भी नहीं निकलेंगे। कहते हुए माँ की आंखों में आंसू बह गए। आज फिर वही बात माँ, लड़का बाजार में मिलता नहीं, काम में समय कहाँ मिलता है जो मैं इन सब बातों पर ध्यान दे सकूं। तुम इतना मत सोचो, हो जाएगी मेरी शादी जब होना होगी। कहकर महक वहां से उठ गई। अगले कुछ दिन उसे उन नजरों का एहसास नहीं हुआ। एक अनजानी सी बेचैनी उसे होने लगी। ऑफिस क्यों नहीं आया, ठीक तो होगा ना वो। फिर अपनी सोच पर हंसी आ गई, पर इस बार गंभीरता से अपनी मुस्कुराहट अंदर ही अंदर उसने रोक ली। ऑफिस से आई, नहाकर भगवान के सामने दिया अगरबत्ती लगाकर पलटी ही थी कि माँ की आवाज आई, महक इधर आना बेटा, देखो कौन आए हैं। मुझसे मिलने कोई आए हैं, कौन हो सकता है। सोचते बाहर के कमरे में जैसे ही महक गई, उसके होश उड़ गए। वही सज्जन, वही मुस्कुराहट होठों पर सजाए अपने पिता के साथ खड़े थे। जी, आप लोग कौन। मैं मनन का पिता रमेश। हाथ जोड़ते हुए बुजुर्ग बोले, आप लोग बैठिए तो सही। महक जा बेटा, चाय और कुछ खाने को लेकर आओ, माँ ने आदेश दिया। शायद उन्हें अपनी बेटी के घर बसने का अंदेशा था, इसलिए वो अपनी खुशी छुपा नहीं पा रही थी। महक रसोई घर में चाय बनाती सोच में गुम। ये यहाँ आया क्यों, क्या मकसद है आने का। भूल से मुस्कुराकर देख क्या लिया। ये महाशय तो घर ही पहुंच गए। चाय और बिस्किट, घर की बनी मठरी को रख माँ के पास महक बैठ गई। बिना किसी लाग लपेट के आपसे हाथ जोड़कर आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। बहन जी, उम्मीद है आप इनकार नहीं करेंगी, मनन के पिता ने कहा। अरे मुझे क्यों इनकार होने लगा, जब दोनों तैयार हैं। महक ने चौंक कर मनन की ओर देखा। वही प्यारी सी मुस्कुराहट अपने होठों पे लिए मनन महक को इस प्रकार देख रहा था, मानो कह रहा हो, ना मत कहना। आखिर मनन बोल पड़ा, मेरी और इनकी ना कोई दोस्ती है ना कोई पहचान। हम एक ही बिल्डिंग में काम करते हैं। मैं एक कंपनी में इंजीनियर हूँ,
लिफ्ट में आते जाते ही हमने एक दूसरे को देखा है। अगर आप लोगों की सहमति हो तो मैं महक को अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। माँ तो खुशी से झूम गई। घर बैठे ऐसा सजीला नौजवान उनकी बेटी के लिए घर बैठे आ गया। मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देने लगी। अगले कुछ दिनों में दोनों ने एक दूसरे को जाना पहचाना और बंध गए हमेशा के लिए एक बंधन में। आज भी महक और मनन अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए हंसते हैं। ये बात तो सच है, जीवन चक्र ही अनोखा है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश हैं। अपने अपने माता और पिता का ध्यान रखते हुए एक नए संसार का आरंभ कर चुके हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे फिर एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।